भाई 2026 शुरू हो चुका है और ये जो 2026 है आपको बहुत सारा एक्साइटमेंट देकर जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी मूवीज़ आ रही हैं। सिर्फ जनवरी फरवरी नहीं, मार्च अप्रैल भी आपका पूरा बुक होने वाला है और सिनेमा घरों में ही गुजरेगा। देखो, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के बता दूं आपको, अभी हाल फिलहाल में मर्दानी 3 का ट्रेलर आया है और मर्दानी 3 जो है वो अभी आपके सामने आई जाएगी 30 जनवरी को। पहले इसकी डेट फरवरी में रखी गई थी, 24 फरवरी, लेकिन इसको प्री रिलीज़ किया जा रहा है और 30 जनवरी को, क्योंकि फरवरी में भी बहुत सारी मूवीज़ अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिस वजह से इसको जनवरी में रिलीज़ करने की सोचा। तो भाई मर्दानी 3 तो आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले संक्रांत पर भी कई सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। तो राजा साहब तो अभी आई चुकी है, लेकिन उससे भी पहले अब आपको ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन भी देखने को मिलेगी, जो कि हॉलीवुड की मूवी है। उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा था। उसके बाद आएगी बॉर्डर 2 के लिए देखिए 2 भागों में डिवाइडेड है ऑडियंस। एक तो वरुण धवन को टारगेट कर रही है एक जो पूरा टीम है, और सेकंड जो है वो बॉर्डर 2 के लिए बहुत एक्साइटेड है। अब मैं तो भाई रिव्यूअर हूँ तो मैं पार्शियल तो हो नहीं सकता, बट मूवी देखने के बाद पता लगेगा कि मूवी कैसी है। तो मैं बॉर्डर 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और वेट कर रहा हूँ। और बॉर्डर 2 के बाद आपको मर्दानी 3 भी देखने को मिलेगी। मर्दानी 3 के साथ गांधी टॉक्स नाम की एक जो मूवी है वो भी आ रही है। और तो जनवरी तो आपका फुल पैक्ड है, और बाकी भी हॉलीवुड की जो छोटे बजट की मूवीज़ होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। फरवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि भाई 6 फरवरी के आसपास आपको भाभी जी घर पर हैं थिएटर्स में दिखेगी। देखो, भाभी जी घर पर हैं सीरियल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। विभूति नायन का कैरेक्टर हो या फिर तिवारी जी का कैरेक्टर हो, एंड द कैरेक्टर वाज आउट ऑफ दिस बॉक्स, आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। फन, ड्रामा, कॉमेडी और जिस तरीके का ट्विस्ट उसमें दिखाया गया था तो हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। तो अब उसी के ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी आ रही है, और वो जो मूवी का फर्स्ट पोस्टर भी अभी आ चुका है सामने। अब उसके बाद उसका ट्रेलर कब आता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन जो 6 फरवरी है उस दिन इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है ओरिजिनल कास्ट के साथ। इसमें रवि किशन भी तड़का लगाते हुए दिखेंगे। अब रवि किशन इस नेगेटिव रोल में दिखेंगे या फिर क्या वो रोल निभाएंगे वो तो आप इस मूवी में देखिएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे टीवी शोज होते हैं, चाहे खिचड़ी हो गया या फिर एक दो और हो गया, जिनको मूवी के रूप में उतारा जाता है और ऑडियंस की पसंद है, ऑडियंस की डिमांड है, जिस वजह से इसकी मूवी भी आ रही है। तो ये बताता है कि ये कितना सुपरहिट शो रहा है। अच्छा, 6 फरवरी के बाद अगर हमारी नज़र घूमे तो 14 फरवरी पर जाएगी, जो कि वैलेंटाइंस डे होता है। उस दिन 2 बहुत कमाल की मूवीज़ आ रही हैं, और दोनों की दोनों बॉलीवुड से ही हैं। एक तो ओ रोमियो, जिसका पर्सनल वेट मैं कर रहा हूँ, और वो जो मूवी है वो शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जी एंड नाना पाटेकर सर, और बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट, बड़ी बड़ी एक्टर्स के साथ मैं कहूँ तो वो इस मूवी को लेकर आ रहे हैं। और इसके लिए काफ़ी वेट भी हो रहा है, क्योंकि जब से इसका ट्रेलर टाइप इंट्रोडक्शन वीडियो आया है उस पर मैंने रिव्यू भी डाला, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा। वो एक कमाल का है, मतलब बहुत ही बढ़िया। जिस तरीके से हम विशाल भारद्वाज सर की मूवीज़ देखते हैं, चाहे वो हैदर हो गई तो चाहे वो ओमकारा हो गई, तो वो देखकर पता पड़ता है कि भाई ही इज़ नेक्स्ट लेवल। अच्छा, उन्हीं के साथ बॉलीवुड की दूसरी मूवी जिसके बारे में बात कर रहा था, शनाया कपूर और आदर्श की एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है तू या मैं। अच्छा, ये मूवी पूल 2018 में एक मूवी आई थी पूल, जो एक सर्वाइवर मूवी थी, उसका रीमेक बताया जा रही है। अब देखना ये होगा क्या ये उसी का रीमेक है या फिर नहीं। बाकी इसका ट्रेलर वाज ओके, नॉट दैट बैड, बट एज एन न्यू कमर शनाया कपूर और आदर्श देख रहे होंगे कि यार कुछ तो उनको ऑडियंस मिले, क्योंकि ओ रोमियो के सामने आना और टिकना बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क रहेगा। बट ये बॉलीवुड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो कौन सी मूवी ज़्यादा अप जाएगी वो तो देखना होगा। अच्छा, इसके बाद एक और खबर ये आ रही है मूवी से रिलेटेड ही। पहले जो अक्षय कुमार की 2 अप्रैल को मूवी आने वाली थी, जो प्रियदर्शन सर के साथ कमबैक थी बहुत टाइम बाद, भूत बंगला हॉरर कॉमेडी, वो अब आगे सरक गई है और वो मई में आएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। अब वो रीजंस भी क्लियर नहीं है, और क्या मई में फाइनली कौन सी डेट होगी या फिर फाइनली अप्रैल में ही आगे होगी वो तो क्लियर नहीं है, बट ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये आगे हो सकती है। आगे होने के साथ साथ नागजिला, जो कार्तिक आर्यन की एक डिफरेंट यूनिवर्स की एक मूवी आ रही थी, नागजिला, कुछ नागों से रिलेटेड था इसमें, जिसमें रवि किशन एज विलन भी प्ले करने वाले थे, ऐसी खबरें आ रही थी। तो वो भी एक आगे जा चुकी है मूवी, तो उसकी रिलीजिंग डेट भी आगे सरक गई है। इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी आगे जा चुकी है, लेकिन उसका रीज़न तो ये है कि इमरान हाशमी को चोट लगी थी, जिस वजह से 45 दिनों तक उन्हें एक्शन सीन करने से मना किया था, तो जिस वजह से वो जो है आगे हो चुकी है। अब एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि भाई 19 मार्च एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर
क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ही अपनी जो रिलीजिंग डेट है वो 19 मार्च रखी है। टॉक्सिक की बुराइयां भी आ रही थी, टॉक्सिक की तारीफ भी आ रही थी, धुरंधर तो अपने रिकॉर्ड तोड़ ही रही है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये क्लैश हुआ तो धुरंधर का पलड़ा भारी भारी हो सकता है, क्योंकि धुरंधर 1 जो है उसको देखने के बाद लोग एक्साइटेड होकर धुरंधर के थिएटर में घुसते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। लेकिन रॉकी भाई भी कम नहीं है। रॉकी भाई का टॉक्सिक का टीजर देख के बहुत सारे लोगों को होश उड़ गए, उनका लुक देख के होश उड़ गए। और KGF से भी बड़ा वाला जो इसमें धमाका है, जो बेंचमार्क सेट करने वाले हैं रॉकी भाई, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। तो देखना ये होगा कि कौन सी मूवी क्या आगे जाएगी या पीछे आएगी, लेकिन धमाका जो करेगी वो इस चैनल पर आपको पता पड़ ही जाएगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक करना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।